तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप मन से ही, टूटे मन से चुनाव की रणभेरी में उतरेंगे तो मुश्किल होगा, और पूरे उत्साह के साथ जीतने के जुनून से उतरेंगे तो चुनाव दूसरा परिणाम दूसरा। कौन कहता है आसमान में सूरज नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में सूरज नहीं हो सकता? एक पत्थर को तबीयत से उठा लो यारो, एक पत्थर को तबीयत से उठाए। हम चुनाव जीतेंगे, मैं आपको बता के जा रहा हूं। जा ही नहीं रहा हूं, लौट लौट के आऊंगा। और कैसे जीतेंगे, ये मंच बैठा हुआ है, ये रणनीति बनाएगा। नीचे धरातल पर आप लोगों की सेना उतारेगी। चुनाव परिणाम ऐतिहासिक होगा, होगा और होगा। फिजा बदलती है, लोग आत्मविश्वास में रहते हैं, मुंह की खाएंगे। हमको उसमें रास्ता निकालना है। ये नहीं सोचना है कि कुछ अपेक्षित परिणाम उत्तर प्रदेश में नहीं आए। आज भी भारतीय जनता पार्टी है। अपेक्षित परिणाम क्यों नहीं आए? उन्होंने भ्रम फैलाया। उस भ्रम में जो राष्ट्रवाद की ओर चुनाव जा रहा था, उस संकीर्णता में सिकुड़ता चला गया, और चुनाव परिणाम हमारे हिसाब से अपेक्षित नहीं है। लेकिन हम कार्यकर्ताओं को आत्मचिंतन भी करना है। जहां रणनीति बनानी है, काम की योजना बनानी है, पिछली समीक्षा करनी है, तो समीक्षा सिर्फ यूं नहीं होगी, समीक्षा यूं भी होगी। आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि भ्रम फैलाने में कैसे सफल हो गए लोग। ध्यान करिए, एक बार एक विषय आया था, सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय हुआ था आरक्षण पर। भारतीय जनता पार्टी इससे भले सहमत नहीं होगी, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय था। उसके विरोध में किस तरीके से रातों रात न जाने कैसे योजना बनी होगी, पूरे हिंदुस्तान में और खासतौर से उत्तर प्रदेश में सुबह 10 बजे तक जिला के मुख्यालयों पर कब्जा हो गया था। कहां हमारे कार्यकर्ता सोते रह गए? क्यों नहीं उनको मालूम पड़ा? क्यों IBF इंटेलिजेंस फेल हो गई? ये आत्मचिंतन के लिए कैसे ये लोग इतना भ्रम फैलाने में सफल हो गए कि आरक्षण हट जाएगा, संविधान बदल जाएगा। कौन वो लोग थे जो रातों रात गली बस्ती कूचों में जाकर ये बात फैलाते रहे और दिमाग में उड़ते रहे? हम उस पर कहां सफल नहीं हुए या कहां असफल हो गए, यह सोचने का विषय, आत्मचिंतन का विषय। चौराहों पर हम जीत रहे थे, लेकिन चौखटों पर हार गए, यह देखना होगा। चौखटों पर कौन पहुंच गया, चूल्हों पर कौन पहुंच गया, चौके में कौन घुस गया? चौराहों पर तो 400 पार हो रहा था, लेकिन वहां पर कैसे परिवर्तन आया, वो कौन सी शक्तियां थी, उनका हम कैसे चुनौती करेंगे, चुनौती का सामना करेंगे, ये आत्मचिंतन का विषय हम लोगों का है। हमको आगे लड़ाई लड़नी पड़ेगी, योजनाएं बनानी पड़ेगी। योजना बनाना नहीं, क्रियान्वयन करना भी होगा। शिवाजी बनना होगा। शिवाजी से बड़ा योजनाकार कोई नहीं हुआ, और योजनाकार तो हो सकते हैं, कोई बहुत से हो सकते हैं, लेकिन योजना को क्रियान्वयन कर ले जाने की क्षमता जो शिवाजी महाराज ने थी, वो हमको अपने अंदर पैदा करनी है। तो एक तो ये कि उनके को क्या कैसे ठटाक पैसे आएंगे, टकाटक जो गा रहा था, और लोगों को पर्चे बट रहे थे कि आपके पास पैसे आएंगे,
कितने लोगों ने हम में से ये कहा गली गली पूछे पूछे जाकर, आज टकाटक वो छीन रहा है जनता से। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, कर्नाटक में पेट्रोल के दाम बढ़े, जहां उनकी सरकार है। कर्नाटक में डीजल के दाम बढ़े, जहां उनकी सरकार है। कर्नाटक में गैस के दाम बढ़े। टका छीन लिया जनता से पैसा अपनी जेब में। ये किया, कितने लोगों ने प्रचार किया। हमको उनकी कमियों पर चोट करनी चाहिए, चोट सिर्फ चौराहों पर नहीं, आपस में नहीं, गली गली पूछे पूछे, घर घर, चौखट, चूल्हे तक जाकर करनी होगी। ये व्यवस्था रखनी, तब चुनाव के परिणाम होंगे, और होंगे हमारे अनुकूल, लेकिन फैलना होगा। लोकतंत्रवादी है, और ये वो पार्टी है जहां चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। ये हमने दिखा दिया, लोकतंत्र हमारे यहाँ है, और किसी के नहीं। वह परिवारवाद है। जो समाचार आ रहा है अपुष्ट कि वहां से शायद तेजू यादव चुनाव लड़ेंगे। यादवों में जाइए आप लोग, अपने यादव कार्यकर्ता या यादव जो आपके इष्ट मित्र गांव, सबसे बात करिए। उनके अंदर असंतोष पैदा करना होगा। मुझे मालूम है, जानकारी है कि वहां असंतोष हो रहा है कि क्या एक ही परवाह रह गया है। हम सब यहाँ पर नेतागिरी करते हैं, राजनीति करते हैं, सेवा करते हैं, या जो भी करते हैं, क्या आलू छीनने के लिए करते हैं? पूछिए उन लोगों क्या के लिए सिर्फ एक ही परिवार के पास सब चीजें पहुंची। जब तक इस परिवार को हराओगे नहीं, तुमको नेतृत्व मिलेगा नहीं, यह समझाना होगा उनको। क्योंकि वो तो बेफिक्र है, अपने घर के खंबे को लड़ा देंगे तो भी जीतेगा, उन्हें ये मालूम है। वो उनको एहसास कराने के लिए यादों में जागृति लानी होगी। आप लोग तैयार रहिए, वरना तुम यही सेवा करते रहना, इन्हीं की गुलामी करते रहना। नेतृत्व तुमको कभी नहीं मिलेगा। ऊंचे नेतृत्व छोड़िए, इलाके के एमएलए भी नहीं बन पाओगे। चुनाव में रणनीति की मैं कई बार कहता हूं, पार्टी प्लस पर्सनैलिटी इज इक्वल टू विक्ट्री। पार्टी और पर्सनैलिटी, हमारे पर व्यक्तित्व है, हम पे मोदी है, हम पे योगी है कोई उनके पास इसका नेता तो बताओ। पार्टी हम पे है, ऐसे कार्यकर्ता है, तो क्यों नहीं जीतेंगे हम? कहां प्रशिक्षण लगता है, ये हमको तय करना होगा। हम उस ओर जाएंगे, गली गली जाना चाहिए, पूछे पूछे जाना चाहिए, व्यक्ति व्यक्ति से मिलना चाहिए। लक्ष्य बना लीजिए, चौराहों पर चर्चा, चौखट पर दस्तक और चौके चूल्हे तक बैठ। चुनाव परिणाम आपके अनुकूल होगा, निश्चित मान लीजिए। कैसे टकाटक उनका फिर आम जनता में चला गया। अब वो घूम रही है औरतें को लेकर उनका रुका कि कहां पैसे मिलेंगे भैया को। ये बताइए, लोगों को भ्रम फैला सकते हैं, हम हकीकत नहीं बता सकते। ये सब बताना होगा। प्रशासन की फिक्र छोड़ दीजिए। अब आप लोग प्रशासन से निपटना हम जानते हैं। ये मंच बैठा है आपका, 3 मंत्री लगाए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने। प्रशासन की कोई कोताही हो तो आप बताइए हमको। प्रशासन को दोष करना हम जानते हैं अच्छी तरह, और होगा वो। ऐसी बात नहीं है कि निराशा हो, और योजना बनती है तो चुनाव जीता जाता है। ये भूल जाइए कि वहां 1,10,000 के करीब यादव हो। 9 यादव कितना है ये देखिए ना, और यादवों को समझाइए। मुसलमान जीतते आए थे वहां पर। सबसे खतरनाक सीट है आगरा में भारतीय जनता पार्टी के लिए। 1 लाख मुसलमान, 50,000 जाटव, 10,000 यादव और 10,000 जाट मान लीजिए आज अपने साथ है
लेकिन उस समय आरएनडी अपने साथ नहीं हुई। टोटल 4 लाख वोट, इतने में तो चुनाव लड़ना ही नहीं, मुसलमान जीतता आ रहा था। रणनीति बनाई, कार्यकर्ताओं ने उसे अंजाम दिया। पहला चुनाव कार्यकर्ता ने मुझे 25,000 से जिताया, दूसरा चुनाव 50,000 से जिताया और तीसरा चुनाव कार्यकर्ता ने 57,000 से जिताया। यह कार्यकर्ता की शक्ति है, रणनीति की यह शक्ति है। तो घबराइए मत, ये मंच रणनीति बनाएगा। वो जमीन तक उतारना आपका